हाय फ्रेंड्स, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है। ह्यूमन क्रोमोसोम सबसे पहले जो डिटरमाइन किया था ह्यूमन क्रोमोसोम, वो किसने किया था? ये मैंने आपको बताया था, विनी वर्टर ने किया था। विनी वर्टर ने किया था। ठीक। अब इसके जो ये क्वेश्चन आए हुए हम मेनली उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है। अब आएगा ह्यूमन मेल्स हैव। ह्यूमन मेल्स में कितने पेयर होते हैं? ये तो नॉर्मल है। ह्यूमन्स फीमेल हैव 44 ऑटोसोम। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आएगा ये 7 वाला क्या आएगा? नंबर ऑफ द ऑटोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म। देखिए, ऑटोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म ये कितने होते हैं हमारे? 22। ठीक। ह्यूमन फीमेल पॉसेस ऑफ 44 प्लस XX क्रोमोसोम द सेकेंडरी oocyte शैल हैव। देखिए, ह्यूमन फीमेल में जो होते हैं 44 होते हैं XX। ठीक है। द सेकेंडरी oocyte शैल हैव, जो सेकेंडरी oocyte शैल होगी उसमें कितने आएंगे? 22X, 22 प्लस X आएंगे। अब इसके बाद आएगा हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, प्लीज़ आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी पड़ेगा। ठीक। क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से, मतलब 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं। अब आएगा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होती है? कैरियोटाइप क्या स्टडी ऑफ द जेनेटिक है, न्यूक्लियस है, या फिर टेक्निक ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द सेल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड द मॉर्फोलॉजी। तो ये क्या होती है हमारी? ये होती है अ टेक्निक ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द सेल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी होता है। अब हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम फाउंड इन द ह्यूमन कैरोटाइप। कितने ह्यूमन कैरोटाइप में जो होते हैं वो पाए जाते हैं? C 7। ठीक। इन द मैन क्रोमोसोम आर, क्या होता है इसमें? मैन में जो क्रोमोसोम होता है, मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मैंने आप बताया बहुत अच्छे से कि जो क्रोमोसोम के बीच में ये हमारा इस तरीके से क्रोमोसोम होता है, ये हमारा सेंट्रोमियर होता है। जब ये एक साइड हो जाता है तो ये सारे ही पाए जाते हैं। एरोसेंट्रिक में एक तरफ होता है, मेटासेंट्रिक में बीच में आता है, सब मेटासेंट्रिक में एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा हो जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 इज कॉज्ड बाय, मैंने आपको पढ़ाया था 21 मैन में जब ट्राइसोमी होती है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, डाउन सिंड्रोम। विच काइंड ऑफ डिसीज इज डाउन सिंड्रोम। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है ये कौन सी होती है? ऑटोसोमल डिसीज़ होती है। ये अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर पेरेंट के अंदर है तो बच्चों के अंदर वो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। अब ये आएगा हमारा डाउन सिंड्रोम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया था क्या एग्जाम्पल होता है, वो एनिपोलाइडी होता है। कहाँ लिखा? एनिपोलाइडी है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम एनिपोलाइडी होती है। अब आ जाएगा 19 मोलेंगुलोज्म मंगोलिज्म का मतलब क्या हो बेटा? जो बौने हो जाते हैं ना, बौने और गुदगुदे से हाथ वगैरह जिनके होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं मंगोलिज्म में क्या कहलाते हैं? इसे डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है हमारा? क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज इन द 21st पेयर ऑफ द ऑटोसोम। ये अभी ऊपर पढ़ा था हमने, डाउन सिंड्रोम होता है 21st पे होता है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 ऑटोसोम होता है। देखिए 3 करेक्ट उसको मिला करके इन्होंने पूछ लिया है, तो बहुत अच्छे से डाउन सिंड्रोम तो बहुत ही अच्छे से करना है। 3 जो मैंने आपको कराया है उससे ही मोस्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, 22 नंबर आएगा। डाउन सिंड्रोम एंड द टर्नर सिंड्रोम अकर इन द ह्यूमन बींग्स ड्यू टू द, बताइए अब। डाउन सिंड्रोम, और देखिए अब इसमें कहीं पे मोनोसोमी कंडीशन जैसे ऑटोसोमी, सॉरी, ये एनिपोलाइडी जो होती है इसकी क्या होती है? डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। अब ये आ जाएगा ट्राइसोमी एंड द मोनोसोमी कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिवली। अब आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर इन द डाउन सिंड्रोम। जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे होते हैं 47। ठीक, हमारे होते हैं 47। अ वुमेन विद अ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू द 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम इज 21 करेक्टर इज कॉल्ड। ये सब वही घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। डाउन सिंड्रोम कितने सारे चीज़ें पूछ ली इन्होंने, सीधे सीधे वही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ द डाउन सिंड्रोम? हाई फ्रिक्वेंसी
ऑफ द डाउन सिंड्रोम किस में होती है? ये मैटरनल एज में आती है। भाई मैटरनल एज वही तो हुई जब पेरेंट्स प्रेगनेंसी होती है, उसी में तो डाउन सिंड्रोम ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विद व्हेन द मैटरनल एज ऑफ। कब सबसे ज़्यादा एज मतलब होता है कि डाउन सिंड्रोम बच्चों में हो जाए? अबव द 35 अगर प्रेगनेंसी होती है तो। ठीक, अब आ जाएगा 27 डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द, बहुत ही ईजी है ये तो, नॉन डिस्टिंग्विश, मतलब जिसमें हम करेक्टर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि भाई ये है ये है, इस वजह से वो हो जाता है, मतलब मेल और फीमेल के। हु इज़ द नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज़ द नॉर्मल। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें जो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर होता है वो तो नॉर्मल होता है? ठीक है, देखिए मैंने कल आपको बताया था 2n-1 2n+1, लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो होता है नंबर तो नॉर्मल होता है, बस उसको जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा एडवर्ड एंड द पटाउ सिंड्रोम। कौन सा है ये एडवर्ड एंड द पटाउ सिंड्रोम? ये एक एक क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क में दूंगी ही दूंगी, ये भी आप बताइएगा। वैसे ये कुछ भी नहीं है। एडवर्ड पटाउ एंड द डाउन सिंड्रोम आर, ये कौन से हैं? अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, कि डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल होता है? एनिपोलाइडी का होता है। ठीक है, और ये कौन से कलर चेंज की वजह से होता है? 21 की वजह से होता है। ये ट्राइसोमी और मोनोसोमी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अब आप लोग ही बताएंगे। अब इसमें आ जाएगा एपिकैंथस इज़ द सिम्पोथम ऑफ, ये एपिकैंथस ये किसने बताया था? ये क्या है? एपिकैंथस क्या है? ये डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, एपिकैंथस इज़ अ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एनी चेंज इन द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन, बताइए अब ये किस में नहीं इन्वॉल्व होता है? ये किस में नहीं होता है? डाउन सिंड्रोम में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट? देखिए ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि डाउन सिंड्रोम जो 21st पेयर पे होता है, तो ये सही है हमारा। ठीक है, अभी हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया मैंने आपको बताया था एक्स पे होता है। सेल एंड ये सिकल सेल एनीमिया, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये अभी मैं आपको पढ़ा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये पार्किंसन डिसीज़ होती है, ये एक्स पे और वाई पे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पे ही करेक्टर शो करती है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। अब इसके बाद आएगा डाउन सिंड्रोम कॉज द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 व्हेन द परसेंटेज ऑफ द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एंड द अफेक्टेड मदर एंड द नॉर्मल फादर विल बी अफेक्टेड बाय ड्यू टू द डिसऑर्डर। कितने परसेंट ये डिसऑर्डर होता है? 50% होता है ना। दोनों के 50% चांसेस होते हैं होने के, 50% चांसेस होते हैं नहीं होने के। अ पर्सन हु द ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द 18th पेयर, 18th पेयर पे कौन सा होता है? देखिए 21st पे कौन सा हो रहा था हमारा? डाउन। ठीक है, अब ये भी अभी हम पढ़ तो उसके बारे में ही रहे, लेकिन फिर भी अब इन्होंने ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम, देखिए 20 18 19 और 20 तीन हो गए ना, 18th पेयर पे हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था? ये 21st क्रोमोसोम पे हो रहा था। देखिए 21st ऑफ द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये भी किस पे होगा? अ पर्सन हु इज़ अ ट्राइसोमी, ये देख लीजिए ट्राइसोमी, मतलब 18 के बाद 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 21st आ जाएगा, है ना। द क्री-डू-चैट सिंड्रोम इज कॉज द चेंज ऑफ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन। ठीक है, ये कौन सा करेक्टर है वो हैगा जो कि इन्वॉल्व हो रहा है? बताइए। ये हमारा होता है ये हमारा किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा डिलीशन की वजह से, मतलब जो हमारी क्या हो रही है? डिलीशन हो रहा है। ठीक है, क्री-डू-चैट सिंड्रोम ह्यूमन इज़ अ कॉज बाय, किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ द हाफ शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब जैसे इस तरीके की क्रोमोसोम है, ठीक, इसकी हाफ जो है वो लॉस हो जाए तो वो होता है ये, इसकी वजह से ये डिसीज़ होती है।
अब हमारा आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन क्या लिखा है, फैलिडीफिया क्रोमोसोम इज द फाउंड इन द पेशेंट ऑफ फैलिडीफिया बताइए। फैलिडीफिया इज द क्रोमोसोम फाउंड इन द रिकेट्स, हेपेटाइटिस, एल्बिनिज्म, आइसोमिया, नहीं ये आएगा CML। CML क्या है, क्रोनिक माइलोनोगस ल्यूकोमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है मैंने अभी तक तो देखा नहीं था, और अब देखा है तो ये हो सकता है आ जाए। ठीक, अब आ जाएगा, इन द होमोसिन फैलिविया क्रोमोसोम रिजल्ट फ्रॉम द रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर, कितने क्रोमोसोम नंबर के बीच में होता है ये, 9th and 22। ठीक है, ये होता है 9th and 22 क्रोमोसोम। आ जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, द मेल्स ऑफ द ग्रास हॉपर एंड द बग्स पोसेस द 2 सेट ऑफ द ऑटोसोम एंड, देखिए अब इन्होंने ये बोला है, क्या बोला, ग्रास हॉपर और बग्स में जो है वो ऑटोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और एक क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है ओनली द एक्स क्रोमोसोम। ठीक, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम मेल ग्रास हॉपर इज, जो हमारे नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है ग्रास हॉपर हैं उसमें क्या आएगा, 23 पेयर पाए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये पता ही है सबको। ये क्वेश्चन नंबर तो इसमें बहुत बहुत है, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगी तो भी पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, टाइम कम है इस वजह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्रोसोफिला मेलनोगास्ट्रा इज बेस्ड ऑन, ठीक, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, दें, जेनेटिक बैलेंस बिटवीन द एक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोम। जाहिर सी बात है सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला है, क्योंकि देखिए एक्स और वाई क्रोमोसोम पे होगा नहीं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये ड्रोसोफिला में ही देखा गया था सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जेनेटिक बैलेंस ऑफ द एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम वाज अ प्रपोज्ड बाय, ये मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से। सेक्स डिटर्मिनेशन आज ही मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया, बताइए। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द कैल्विन एंड द बर्ट्स। अब हम आ जाएंगे 56 पे, मैं छोड़ छोड़ के कराऊंगी आपको क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्मेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द मेटा मेल करेक्टर इन द ड्रोसोफिला, मेटा मेल करेक्टर, मेटा मेल करेक्टर बताइए क्या होगा। मेल करेक्टर आ रहा है, देखिए एक्स वाई, देख ये एक्स एक्स वाला तो वैसे ही काट दो। ठीक, अब एक्स वाई और एक्स वाई बचा। अब इस पे आ जाइए कि ड्रोसोफिला है, फॉर्मेशन मेल करेक्टर, तो ये आ गया। और कौन सा है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एक्सप्रेशन मेटा, मेटा का मतलब वो किस पे होता है, ट्राइसोमी पे होता है ना, तो 3A XY आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर भी जो भी इसमें आ रहे हैं। अब ये देखिए, इन द मेलेंड्रियम द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप ऑफ, इन द मेलेंड्रियम द सेक्स डिटर्मिनेशन अ टाइप ऑफ इस XX और XY। आ जाएंगे ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अभी आ जाएगा 77 क्वेश्चन। द सेक्स ह्यूमन चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय, ठीक है, ये किसने बताया था, सेक्स ह्यूमन चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय सेक्स, सेक्स क्रोमोसोम। देखिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेल या फीमेल होगा बेबी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है फादर पे, क्योंकि जो अलग क्रोमोसोम होता है वाई, वो किस पे होता है, ये मेल के पास होता है, तो मेल कौन हुआ, फादर हुआ। तो ये अगर वाई किसी बच्चे में जाएगा तो ये पापा के ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं जाएगा तो भी पापा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए यही चीज़ पूछी गई थी, सेक्स क्रोमोसोम बाय द फादर, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल आर, हाँ वेरी गुड। अब ये बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल का, वो कौन सा होता है, वो हेट्रोजाइगोस होता है, होमोजाइगोस होता है, भाई अलग अलग है तो कौन सा होगा, बहुत इजी है, आंसर करिएगा। ठीक है, देखिए अ फैमिली हैव द 5 गर्ल एंड नो सन, probability of the son is a 6th child will be,
एक जो फैमिली है उसके कोई भी बेटा नहीं है, बेटियां हैं 5, ये तब भी 50-50 चांसेस है, क्योंकि आप किसी 50-50 चांसेस क्यों हैं? क्योंकि हम किसी को ये थोड़ा कह सकते हैं भाई बेटा है बेटी हुई है तो बेटी ही होगी नेक्स्ट, या नहीं, वो तो 50-50 चांस रहते ही रहते हैं, ठीक है। फैमिली हैज़ अ 9 गर्ल, अब इसमें 9 गर्ल हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन एट द 10th बर्थ इज, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसकी जो आएगी सन जो है 10th बर्थ में, तो इसमें आ जाएगा 50। ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन टू बी अ कपल इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन टू बी अ कपल इज क्या आएगी? 1/16 आ जाएगी। 4 सन है तो 4 4 16, इस तरीके से जो डालेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर, द टनल सिंड्रोम। रिया अब हम पढ़ेंगे टनल सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। टनल सिंड्रोम क्या था? टनल सिंड्रोम क्या था बताइए। टनल सिंड्रोम किस पे होता था? आप लोग ना मेरी जब वीडियोस देखते हैं एटलीस्ट तभी मुझे कमेंट करा करिए, मुझे अच्छा लगेगा। अब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, ठीक है, अब्सेंस ऑफ द 1 सेक्स क्रोमोसोम। टनल सिंड्रोम में क्या था? एक कम हो रहा था, है ना, अब्सेंस ऑफ द 1 क्रोमोसोम। अब देखिए, द क्रोमोसोम ऑफ द पैटर्न ऑफ द टनल सिंड्रोम 1X, ठीक, 1X क्रोमोसोम पे ये भैया रे कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है। The sex chromosome consists of the Klinefelter is, Klinefelter syndrome जो है वो क्या था? वो एक ज़्यादा हो रहा था, नहीं हो रहा था, XXY पे हो रहा था, ठीक है। Klinefelter syndrome, जैकब सिंड्रोम। अब देखिए इन्होंने बोला है जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, या आप बताइएगा जैकब सिंड्रोम आया भी नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट डिटरमाइंड बाय द XYY सिंड्रोम, सबसे पहले XYY सिंड्रोम किसने खोजा था? सैनबर्ग ने, ठीक है। बार बॉडी इज एसोसिएट विद, बार बॉडी इज एसोसिएट विद, भाई एक्स क्रोमोसोम की वजह से ही पता चल रही थी कि अभी मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई इसमें आपने देखा एक्स ही आ रहा था, एक्स ही आ रहा था, ठीक है, तो वो एक्स पे ही ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। सेक्स क्रोमेटिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, बार एंड बेटर, किसने करा था? बार एंड बेटर ने किया था। पेडिग्री एनालिसिस, देखिए आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी आप बोला था कि पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, पेडिग्री एनालिसिस 143 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज एम्प्लॉय इन द ह्यूमन जेनेटिक्स इज काउंसिल बाय, ठीक है, किसके थ्रू काउंसिल किया गया था? ये पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू करा गया था, मैंने आपको बताया था कि अब ये पढ़ते हैं। Given the below of the pedigree chart of a family with the 5 children, it is shown the inheritance attached to the air lobes as opposed to the 3 ones, ठीक है, 3 ones, the sequence represent the male and the circle the female individual। अब आप बताइए इसमें क्या आएगा? The trait is a Y-linked है, the parent is a heterogeneous है, the parent इसमें क्या है? The parent आर द होमोजीनियस रिसेसिव, द पेरेंट आर द होमोजीनियस डोमिनेंट। इसमें कैसे पता करेंगे? इसमें क्या हेट्रोजीनियस आएगा, जब अलग अलग दिख रहा है तो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। अब पेडिग्री वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं। द स्टडी ऑफ द पेडिग्री चार्ट, अब इस पेडिग्री चार्ट में आपको क्या पता चल रहा है? What does it show? Inheritance of the recessive sex-linked disease like the hemophilia, ये हीमोफीलिया है, ये तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो तो जी हाँ वहाँ पे अगर एक्स वगैरह होता तो हम बता सकते थे। फेनिक्लोटोनी नहीं बता सकते। इनहेरिटेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द फेनिक्लोटोन एज एन द ऑटोसोमल रिसेसिव क्या, देखिए ये रिसेसिव के बारे में तो बता रहा है, ये मेल में आया, ये दोनों नॉर्मल थे, यहाँ पे एक इन्फेक्टेड हो गया, एक मेल और एक फीमेल इन्फेक्टेड हो गया, फिर ये एक मेल में हो गया, तो ये कौन सा होगा? ऑटोसोमल फेनिलोकिटेनेरिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे जो कि आपको करना भी है। अब देखिए, अब इसमें उन्होंने बोला कि ये इन्फेक्टेड आ रहा है,
तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम है, क्या है, ठीक। तो ये क्या ट्रेड है, ये पेडिग्री चार्ट क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स एक्स एक्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मेरे लिए क्या आएगा, डोमिनेंट ऑफ द एक्स लिंक्ड आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें करने भी, ठीक। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी इतने ही करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।